बिम्स्टेक की स्थापना के 25 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक समिट को किया संबोधित। कहा, चुनौतीपूर्ण हालात में क्षेत्रीय सुरक्षा जरूरी। बंगाल के भाजपा सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बात। प्रधानमंत्री आवास पर भाजपा सांसदों से होगी मुलाकात। विभिन्न मुद्दों पर सांसदों से प्रधानमंत्री लेंगे फीडबैक। यूक्रेन रूस युद्ध का 35वां दिन। आज यूक्रेन का माइकोलाइव बना रूसी मिसाइलों का निशाना। हमलों से 12 लोगों की मौत तो वहीं 30 से ज्यादा घायल। रूस और यूक्रेन युद्ध का 35वां दिन। रेड आर्मी ने यूक्रेन के शहरों पर बरपाया कहर। हर तरफ बिखरा पड़ा तबाही का मलबा। यूक्रेन में 35 दिनों से रूसी घमासान हमलों की जंग के बीच बयानबाजी की जंग जारी। यूएन ने रूसी हमलों पर उठाए सवाल। कहा, हमलों के बाद अब तक करीब 39 लाख लोगों को मजबूरन छोड़ना पड़ा अपना देश। इस्तांबुल वार्ता के बाद नरम पड़े रूस के तेवर। पुतिन और जेलेंस्की की हो सकती है मुलाकात। यूक्रेन ने रूस के साथ बातचीत में सुरक्षा गारंटी के बदले तटस्थ स्थिति अपनाने का रखा प्रस्ताव। इमरान सरकार की सियासत संकट में। कुर्सी बचाने की हथकंडे के खान को एक और झटका। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले सहयोगी एमक्यूएम ने विपक्षी पार्टी से मिलाया हाथ। पाकिस्तान के खान और विपक्षी दलों के बीच तेज हुई जुबानी जंग। एक बार फिर विपक्षी दलों के निशाने पर इमरान खान पर फिर आक्रामक हुई मरियम। कहा, पीएम का सत्ता बचाने के लिए झूठी साजिशों का ढोंग देश की सुरक्षा के लिए खतरा। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। सभी रेंज आईजी और एसपी के साथ वर्चुअली ये बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा से जुड़ा फोन टैपिंग का ये पूरा प्रकरण। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए मामला आज सूचीबद्ध। दोपहर बाद सुनवाई संभव। पश्चिम बंगाल की सियासत तेज। टीएमसी विधायक की वायरल धमकी से घिरी ममता की पार्टी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्यपाल ने ममता को किया तलब। लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या का पूरा मामला। विरोध में प्रदेश भर के चिकित्सकों का 2 घंटे कार्य बहिष्कार। जयपुर में डॉक्टर्स ने रैली निकालकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में दर्दनाक हादसा। सीवर में गिरने से 3 कर्मचारियों समेत 4 की मौत। कई घंटों की कोशिश के बाद एनडीआरएफ ने निकाले शव। सरिस्का टाइगर रिजर्व भीषण आग पर अब तक काबू नहीं। ऑपरेशन में जुटी वायुसेना। MI-17 के 2 हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव। हिजाब के बाद अब हलाल विवाद। कर्नाटक में हिंदुओं से हलाल मीट इस्तेमाल नहीं करने की अपील। भाजपा महासचिव सीटी रवि ने इसे इकोनॉमिक जिहाद बताया। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़। लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी ढेर तो हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद। इजराइल के बनी ब्राक में आतंकी हमला। फिलिस्तीनी आतंकी ने सड़क पर बरसाई गोलियां। 5 इजरायली नागरिकों की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 3 दिवसीय यात्रा पर मैक्सिको के विदेश मंत्री भारत पहुंचे। एस जयशंकर से मुलाकात वो करेंगे तो वार्ता में पारस्परिक हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट से एक ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार। वित्त मंत्रालय के फर्जी दस्तावेज पर बैंकों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप। ईडब्ल्यूओ में मामला दर्ज। 73 साल का हो गया हमारा राजस्थान। रियासतों में बटा राजपुताना आज ही के दिन 30 मार्च 1949 को राजस्थान बनकर आया था अस्तित्व में। आज कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। बढ़ती महंगाई आम नागरिकों की तोड़ रही कमर। पिछले 9 दिन में 8वीं बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर पर आ गया। बिट्टा कराटे के खिलाफ फिर खुलेगा केस। 31 साल बाद बिट्टा कराटे के खिलाफ दर्ज केस पर होगी फिर सुनवाई। टीवी पर खुद कबूली थी 20 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या। देश भर में अप्रैल माह में केवल 15 दिन ही खुलेंगे बैंक। आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर की उपलब्ध छुट्टियों की घोषणा। 14 अप्रैल को अधिकतर जोन में रहेगी छुट्टी। 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की होगी शुरुआत। दिल्ली में डीटीसी क्लस्टर बसों के साथ ही कमर्शियल वाहनों के लिए 1 अप्रैल से नया नियम लागू। अब लाइन पर आ जाएंगे बस चालक। सैलरी से जाएगा जुर्माना।
कोरोना से फिर टेंशन में आई दुनिया, चीन के फिर हावी संकेत की चीन में फिर कोरोना की दस्तक हुई है। शंघाई में 2 साल बाद लगा सबसे बड़ा कोरोना का लॉकडाउन। सीकर में गणगौर की धूम मची है। इस दौरान भोजकों के आशीर्वाद सदन में महिलाओं ने गणगौर की पूजा अर्चना की और पारंपरिक गीत गाए। जयपुर में रामनवमी महोत्सव की तैयारियों को लेकर आम सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान सर्व समाज के लोगों ने कार्यक्रम को सफल और भव्य बनाने पर चर्चा की। बूंदी के खनिज विभाग के नेशनल हाईवे 148D बसोली तिराहे पर चेकपोस्ट के चलते ट्रक मालिकों ने विरोध प्रदर्शन किया और ठेकेदार पर ओवरलोड ट्रक आने पर अपनी मनमर्जी से राशि वसूलने का आरोप लगाया। गंगानगर की आवासीय कॉलोनी में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा फूटा। इस दौरान प्लांट कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता के घर के आगे धरना प्रदर्शन किया और कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे ठीक करवाने की मांग की। झुंझुनू के चिड़ावा में गायत्री शक्तिपीठ में 5 दिवसीय वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके पहले दिन 12 घंटे मौन जाप का आयोजन हुआ। इस मौके पर करीब 50 साधकों ने हिस्सा लिया। राजसमंद के कुंडिया गांव में कुछ दबंगों का बैरागी परिवार के साथ दुर्व्यवहार और फसल लूटने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जैसलमेर के फलसूंड में लगातार गर्मी का सितम बढ़ रहा है, जिसके चलते दोपहर में गांव के मुख्य चौराहे पर सन्नाटा छाया रहता है। गोली में अग्रवाल समाज के लोगों ने महालक्ष्मी रथ यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में अग्रवाल समाज प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, कोषाध्यक्ष सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। पाली में मोबाइल चोरी के मामले में पूछताछ के दौरान एक युवक ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मेड़ता सिटी में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और 15 मोटरसाइकिल जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नागौर के लाडनू में नगर पालिका में टेंडर्स घोटाले का मामला पार्षद मुरलीधर सोनी ने उठाया और स्थानीय निकाय विभाग जयपुर सहित अन्य जगह शिकायत की। इसके बाद ईओ ने अपलोड की गई सूचना की जगह दूसरा टेंडर नोटिस अपलोड किया। फतेहपुर में राजस्थान दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर रन फॉर दौड़ का भी आयोजन किया गया, जहां ऊंट और घोड़ों ने नृत्य किया। राजसमंद के बीएनपीजी गर्ल्स कॉलेज में चल रहा सांस्कृतिक कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में लोकप्रिय बेस्ट स्टूडेंट का खिताब विज्ञान की छात्रा जानवी चारण को दिया गया। राजसमंद में पुलिस ने अवैध अफीम के खिलाफ कार्रवाई की और 1 किलो अवैध अफीम जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के जंबेश्वर बालिका छात्रावास में शिक्षा सेमिनार का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में प्रधान ओम प्रकाश राव ने 5 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य करवाने सहित शौचालय बनवाने की घोषणा की। नागौर की रियाबड़ी में वरिष्ठ नागरिक बोर्ड चेयरमैन दौरे पर रहे। इस दौरान तहसील के नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर लोगों ने अन्य समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन भी सौंपा। जयपुर के चोमू में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में चिकित्सकों ने पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान अस्पताल स्टाफ ने मृतका के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। झुंझुनू के सूरजगढ़ में जया किशोरी की भागवत कथा संपन्न हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रशंसकों की टोली पहुंची। श्री गंगानगर में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दामों का पारा। पेट्रोल 118 रुपए 2 पैसे तो डीजल 100 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप सूने पड़ने लगे हैं। सीकर में डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या के मामले में सेवारत चिकित्सकों ने कार्य का बहिष्कार किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान विभिन्न संघों की ओर से 24 घंटे हड़ताल का ऐलान भी किया गया है। गंगानगर के सूरजगढ़ में डॉक्टर अर्चना शर्मा के आत्महत्या के प्रकरण में चिकित्सकों ने 24 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस मौके पर चिकित्सकों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। भोपालगढ़ में फॉक्सलिया की खबर का असर हुआ, जहां जलदाय विभाग के अधिकारी भोपालगढ़ पहुंचे और पानी की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। 10 दिनों में समस्या समाधान करवाने का भरोसा भी दिलाया। जयपुर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीणा ने मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के समक्ष अपनी बात रखी। वरिष्ठता और नियमानुसार राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रार की नियुक्ति की मांग उठाई। जैसलमेर के फलसूंड में अर्चना शर्मा के खुदकुशी के मामले को लेकर चिकित्सकों ने 2 घंटे के लिए कार्य का बहिष्कार किया और इस दौरान मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। झुंझुनू में कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान को गति देने के लिए विप्र कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा पहुंची। उन्होंने मान नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक की।